नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आज मैं कुछ बोलने जा रहे हैं जो कि गोलू राजा के एक हम स्टेज शो देख रहे थे। उसमें गोलू राजा ने कुछ ऐसा वर्ड बोले हैं जो कि हम सबको सुनने के बाद बहुत ही तकलीफ़ होगा। और वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं और उनमें क्या चीज़ का घमंड है। वो हमारे शायद आप लोग भी जानते होंगे, जो यंस सिन है, उनको बीमारी हो चुका है जिसमें 16 करोड़ का उसका एक इंजेक्शन लगना है। उसमें सब लोग ने मिलकर मुहिम चलाकर कुछ पैसे इकट्ठा किया है और शायद जहाँ तक हम जानते हैं कि आज 13 अगस्त तक उनके पास 5 करोड़ 40 लाख के आसपास हो चुका था। और मैं गोलू राजा से ये कहना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है जो यंस बाबू का है, वो कोई बड़ा थी नहीं, उसमें छोटा सा ही है। और यंस का मम्मी पापा अगर फिर से प्यार कर लेंगे तो नया यंस आ जाएगा। तो मैं गोलू राजा से ये कहना चाहता हूँ कि क्या गोलू राजा को जब स्टेज शो के दौरान एक गोली लगा था, उसमें उनका मम्मी पापा इलाज के लिए पैसा तो दिए नहीं होंगे, क्योंकि शायद वो भी आपस में प्यार कर लेते तो एक और गोलू राजा नया तो आ ही जाता। तो वो तो गलती की है कि जो कि गोलू राजा को डॉक्टर से दिखाकर, जो कि उनको तो करना नहीं चाहिए था। तो यही बात हम गोलू राजा से पूछना चाहते हैं कि जो आपको मम्मी पापा आपको दिखाने में जो भी 2,50,000 जो भी खर्च किए, वो तो सब बेकार था, जो कि उनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो फिर से प्यार करके एक नया गोलू राजा ला ही सकते थे। तो फिर आखिर क्यों वो 1,50,000 खर्च किया? क्योंकि हमारा बेटा सही सलामत रहे। और गोलू राजा, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो यंस के बारे में बोले हैं वो बहुत घिनौने बात आप बोले हैं। अब क्या बोले हैं कि यंस का मम्मी पापा अगर फिर से प्यार करेंगे तो नया यंस आ जाएगा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, कोई भविष्य नहीं देखा है। और जो आप बोलते हैं ना, वो खुद आप अपने ऊपर लेकर देखिए, उसके बाद क्या बीतता है लोगों पर। अगर यही बात रहता तो आज आप ज़िंदा नहीं होते, आप मर चुके होते। और आप पता नहीं अपने आप को क्या सोचते हैं इस उम्र में, आपको तो ये सोचना नहीं चाहिए था। और आप बोलते हैं 10, 20, 21 हज़ार का हमें भी औकात है, तो आपका कुछ औकात नहीं है गोलू राजा। अगर जनता चाहे ना तो आपको मिट्टी में गिरा देगा। मिट्टी से जो उठाकर आपको इतना ऊंचा लेवल पे ले गया है ना, तो वो जनता है। अगर जनता जिस दिन चाहे तो आपको ज़मीन पे गिरा देगा। आप इतना जो घमंड दिखाते हैं पैसा का ना, वो कुछ नहीं है। और शायद आप मगहिया जवान के लिए भी कुछ बोले थे कि कोई पॉपुलैरिटी बटोरना चाहता है और कोई हिट होना चाहता है। तो ये जो हमारे मगहिया जवान का दो भैया है ना, वो बहुत सुपरस्टार है और बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगे। और आप उनके सामने जीरो हैं, आपका कोई औकात नहीं है उनके सामने। आप बोलना बंद कर दीजिएगा। अगर जब सामने वो खड़े हो जाएंगे ना, तो आपका औकात ही जीरो हो जाएगा। और मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप यंस के बारे में बोले हैं उल्टा सीधा, वो आप जाके माफ़ी मांगिए और उनसे कुछ मुहिम में आप जुटकर उन्हें दीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं हर एक जनता और युवा से कहना चाहता हूँ कि यंस का मुहिम जो है 16 करोड़ का, उसे पूरा करें और उसमें कुछ योगदान दें। और हमारे जितना भी दबंग भोजपुरिया भारती के श्रोता हैं और जो भी परिवार हैं, उन सबको मैं गोड़ छू के प्रणाम कर रहे हैं और ये बोलना चाहते हैं कि जो यंस बाबू का है उसमें आप भी कुछ योगदान दीजिए। और मैं भोलेनाथ से ही कृपा करूंगा कि मेरा यंस बाबू जल्द ही ठीक हो और उसे 16 करोड़ का इंजेक्शन लग जाए। और मैं गोलू राजा से ही कहना चाहता हूं कि शायद वो जाके माफ़ी मांगे तो अच्छा होगा। जय हिंद।